हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2026 का। कल एग्ज़ाम है आपका। ठीक है, 21 मई को आपका एग्ज़ाम है। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 46 ज़िले में आपका हो रहा है। में से 46 ज़िलों के सेंटर पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि परीक्षा की पूरी रणनीति देखेंगे, सफलता की गारंटी कैसे हो सकती है। अगर आपकी रणनीति सही है, कड़ी मेहनत है, क्या है, रणनीति आपकी सही है, कड़ी मेहनत है और साथ साथ स्मार्ट वर्क है, तो आप यूपीएससी लेखपाल 2026 में सफलता आपको पक्का मिलने वाला है। ठीक है, तो हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट ऐसे करना है आपको कि पहले पूरा पेपर एक बार जल्दी से आप लोग पढ़कर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक पूरा थ्रोली आप लोग देख लेना। पूरा शुरू से लेकर अंत तक क्वेश्चन पेपर को देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद जो आसान प्रश्न होंगे उसको पहले आपको हल करना है। समय का बंटवारा करें, मुश्किल प्रश्न बाद में करें और ओएमआर भरने में समय न गंवाएं। ठीक है, पहले ऐसे कर सकते हैं आप लोग कि शुरू के 10-10 क्वेश्चन में आप लोग उसको डिवाइड कर लीजिए। 10 क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे तो 10 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, 1 से लेकर 10 तक में जितने क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक में, उसको तुम लोग तुरंत ओएमआर में फिल कर दो। ठीक है, जो भी आंसर आपके होते हैं। फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन को आगे, फिर 10 क्वेश्चन को आगे, तो पार्ट वाइज आप लोग क्वेश्चन पेपर को क्या करिए, सॉल्व करिएगा। सारे क्वेश्चन को, ये 10 क्वेश्चन को 15-15 मिनट में डिवाइड कर लेना। ये 15-15 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, उसको क्या कर देना है आप लोगों को, 8-8 मिनट में सभी को डिवाइड कर लेना है, 8 से 10 मिनट में। ठीक है, और 10-10 क्वेश्चन के लिए ही, क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आएंगे। जो नहीं आएंगे उसको लास्ट में करना, लास्ट के लिए छोड़ देना। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम ओवरव्यू क्या हो सकता है। कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है। पद इसका है लेखपाल पद है, और परीक्षा की तिथि आपका 21 मई 2026 गुरुवार को कल है। कितने बजे है समय, समय 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा आपका एग्ज़ाम। परीक्षा का प्रकार आपका ओएमआर बेस्ड होगा पेपर, और इसमें निगेटिव मार्किंग है। और कुल वैकेंसी 7,900 प्लस है, मीन्स कि 8,000 पद आप मान कर चलो कि यहाँ पर वैकेंसीज आपकी है। तो अगर आपकी तैयारी सही रहेगी तो नौकरी आपको पक्की मिलनी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है कि परीक्षा का प्रकार आपका ओएम मार बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, और इसमें 8,000 पदों पर आपकी भर्तियां हैं। ये परीक्षा का प्रकार ओएमआर बेस्ड एग्जाम है, निगेटिव मार्किंग है, और कुल वैकेंसी 8,000 के करीब में है। ठीक है, सिलेबस को पहले आपको समझना है। तो ये तो तैयारी जब आप लोग कर रहे थे तो उसी समय आपको, आप लोगों ने कर लिया होगा इसका, कि पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से समझा होगा आप लोगों ने, और टॉपिक वाइज उसकी तैयारी की होगी आप लोगों ने। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 ये हो जाएगा कि स्मार्ट स्टडी प्लान आप लोगों ने जब तैयारी किया होगा यूपी लेखपाल एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके लिए आप लोगों ने समयबद्ध स्टडी प्लान बनाया होगा, और उसको फॉलो करके आप लोगों ने उतने इतने दिनों तक आपने क्या किया होगा, फॉलो करके वो स्टडी किया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात करते हैं। तो हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों ने कर भी लिया होगा, जितना आप लोगों ने पढ़ लिया। अब नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज अपने एकदम मस्त से रिलैक्स करो। ठीक है, आज कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराना पढ़ा है, अगर आप लोग को लगता है कि उसको रिवाइज़ करना है तो उसको रिवाइज़ करो। प्रेशर बिल्कुल मत लेना, जितना पढ़ लिया उतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर कठिन आएगा तो सबके लिए कठिन आएगा, मॉडरेट पेपर आएगा तो सभी के लिए मॉडरेट पेपर आएगा। ठीक है, एक चीज़ आप मान कर चलो कि 100 क्वेश्चन आप पेपर कल देने जा रहे हो, 100 क्वेश्चन उसमें आने हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आपके एवरेज लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे, एवरेज लेवल के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद 20% जो होंगे आपके थोड़ा सा एवरेज से एबव होगा 20% क्वेश्चन, और 70 क्वेश्चन हो गया, 70 के ऊपर 20% क्वेश्चन जो होंगे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे, और 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपको कठिन लगेंगे, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है या कुछ नया देखने को मिल सकता है। वैसे अगर ऑन एन एवरेज पेपर मिला तो सारा ही इजी आप लोग के लिए होने वाला है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस तो आप लोगों ने जितना करना था कर लिया है। आप लोगों ने प्रैक्टिस तो हर दिन प्रैक्टिस किया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल किए हैं आप लोग।
अब आगे बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हल किया होगा आप लोगों ने जब से तैयारी स्टार्ट किया होगा लेखपाल एग्जाम के लिए। जो सीरियस कैंडिडेट है वो तो लगातार लगे होंगे, तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल आप लोगों ने किया होगा, उस पैटर्न को देखा होगा, समझा होगा, तो उसी ट्रेंड में आपको इस बार का भी पेपर आने वाला है। अब आगे बात करते हैं मॉक टेस्ट दे, तो मॉक टेस्ट आप लोगों ने तैयारी के समय दिया ही होगा, तो नियमित मॉक टेस्ट दिया होगा और अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस भी किया होगा। अब आगे बात करते हैं 7 नंबर के पॉइंट पर कि टाइम मैनेजमेंट। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कल वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको समय का सही प्रबंधन करना है, हर सेक्शन के लिए समय तय करें। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि 10-10 क्वेश्चन का क्या कर लें आप लोग, उसको डिवाइड कर लें। तो 10 क्वेश्चन में आप डिवाइड करेंगे तो ये 10 पार्ट हो जाते हैं आपका, और हर 10 सेक्शन के मतलब 10 सेक्शन का एक पार्ट है, फिर 10 सेक्शन का दूसरा पार्ट है, फिर 10 सेक्शन का तीसरा पार्ट है, फिर 10 प्रश्न का चौथा पार्ट है। इस तरह करके पूरे 10 पार्ट आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो हर 10 क्वेश्चन के लिए मीन्स की पार्ट 1 के लिए आपको 8 से 9 मिनट बस देना है। कितना देना है? 8 से 9 मिनट देना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, उसको स्किप कर देना है, लास्ट में उसको करना है। तो 9 मिनट आप लोग दोगे तो इस तरीके से क्या करोगे, आप 70-80 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे आराम से। फिर उसके बाद 20 क्वेश्चन जो आपके बच जाए होंगे, तो 9 गुणे 10 करोगे, 90 मिनट यहाँ पर आपके खर्च हो गए, 30 मिनट बचेंगे। तो उस 30 मिनट में आप उस लास्ट के 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। या लास्ट में और मैथमेटिक्स जो आपका डीआई आएगा और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होंगे उसको क्या करना है आप लोग को लास्ट में करना है। मीन्स मैथ्स वाले क्वेश्चंस के लिए आप 30 मिनट एक्स्ट्रा पहले से ही रख लेना है, 90 मिनट में और सब करना है, और 30 से 35 मिनट में आपको मैथमेटिक्स करना है, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम को आपको मैनेज करना है। अब बात करते हैं इजी फर्स्ट अप्रोच क्या होगा। पहले आसान प्रश्न को हल करना है आपको, फिर कठिन प्रश्न पर आपको समय देना है, फिर गेस वर्क समझदारी से आपको करना है। सिर्फ उन प्रश्नों में अनुमान लगाए जिसमें आपके 50-50% चांस है। जैसे कि मान लो कि कोई क्वेश्चन हुआ, उसमें ऑप्शन ए बी सी डी है, तो आपको 2 ऑप्शन में अगर कन्फ्यूज़न है तो आप उस क्वेश्चन को मत छोड़ना, अंत में ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो जहाँ 50-50 चांस होगा उसको आप लोग को करना है, लेकिन लास्ट में करेंगे, ठीक है। जो आपको नज़दीक लगे ऑप्शन उसी को आप लोग चूज कर लेना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, गलत उत्तर देने से बचें, निगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ओएमआर शीट भरते समय सावधानी आपको क्या देना है, देखना है कि ओएमआर शीट को सही तरीके से भरना है, आपको रोल नंबर प्रॉपरली भरना है, सेट कोड जो है उसको प्रॉपरली भरना है, और सभी को ध्यानपूर्वक ओएमआर शीट को प्रॉपरली आपको भरना है। ओएमआर शीट को भरने में किसी भी प्रकार की गलती मत करना, नहीं तो आप लोग का ओएमआर रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। और रिजेक्ट हो जाएगा तो हो सकता है कि रिजल्ट में भी डिले हो जाता है उन एस्पिरेंट का या उन कैंडिडेट का, ठीक है। तो आपको ओएमआर शीट को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से भरना है, ठीक है, कोई भी प्रकार की गलती ना हो। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, आपको जल्दीबाजी में गलत उत्तर नहीं चुनना है। अब बात करते हैं 13वां पॉइंट आपके लिए है कि मार्क्स एंड रिव्यू स्ट्रेटेजी आपको देखना है कि कठिन प्रश्नों को आपको मार्क कर लेना है, उसको लास्ट में करना है, ठीक है, जब समय लास्ट में मिले तब करना है। फिर रिव्यू आपको करना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन छूटा है, फिर रिव्यू करके उसको क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं कि सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी आपके लिए होनी चाहिए कि हर सेक्शन की कठिनाई के अनुसार रणनीति आपको बनानी है और इसको मैक्सिमाइज करना है। थोड़ा मैथ्स में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, कुछ बच्चे होंगे जिनका मैथ्स वीक होगा, उनको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होगी। तो मैथ्स वाले सेक्शन के अलावा और सारे सेक्शन को आपको कितने में कर लेना है, 70 से 80 मिनट में कर लेना है। बाद बाकी जितना भी समय आपका 40 से 50 मिनट बचेगा उसको मैथ्स में आपको लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम डे टिप्स क्या होगा। कल एग्ज़ाम है आपका 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो उसके लिए एग्ज़ाम टिप ये है कि आज क्या करिएगा आप लोग कि रात 8-9 बजे आराम से सो जाइएगा खाना खा पी कर, ठीक है, पर्याप्त नींद ले लें और हेल्दी ब्रेकफास्ट करिएगा। एडमिट कार्ड आज ही प्रिंट आउट निकाल लें, अभी नहीं निकाला है तो जाकर अभी प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का निकाल लें, आईडी प्रूफ का फोटो कॉपी भी ले लें, पेन ले लें, और समय से पहले सेंटर पर पहुँचे। क्या पहन करना है आपको, सेंटर पे समय से पहले पहुँचना है, जिससे कि गेट आउट क्लोज वाला इश्यूज आपके पास ना आए, ठीक है।
और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर कि कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना है, जितना पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है आप लोगों ने, तो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दीजिए, घबराना बिल्कुल नहीं है और आप ज़रूर सफल होंगे। अगर तैयारी अच्छा किया है तो सफल आप ज़रूर होंगे। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाइए। तो कैलकुलेशन का स्पीड तो आप लोग ने जब से तैयारी स्टार्ट किया होगा तभी से बढ़ गया होगा। तो गणना की स्पीड और सटीकता बढ़ाने के लिए रोज़ अभ्यास करें आप। तो एक काम करना क्या कर सकते हो आप लोग कि मल्टीप्लाई, डिवीज़न, एडिशन, सब्सट्रैक्शन करने के कुछ प्रैक्टिस कर लो। अभी क्या करना होता है कि माइंड को उस तरीके से प्रिपेयर करना होता है। तो आप क्या करो, ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन अभी सॉल्व आप लोग कर लो 1-2 घंटे में, जिससे कि क्या होगा, माइंड प्रिपेयर हो जाएगा मैथमेटिक्स एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर कि करंट अफेयर्स पर आपको फोकस करना था। क्या करना था, करंट अफेयर पर फोकस करना था। तो जितना करंट अफेयर आप लोगों ने पढ़ लिया मोर देन सफिशियंट है। जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए, आगे का अब कुछ नया नहीं पढ़िएगा, जो पढ़ लिया आपने पूरा परफेक्ट पढ़ लिया है। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर, योजनाएं, पुरस्कार, खेल, विज्ञान आदि पर अपडेट रखें। मान लो कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको करंट अफेयर पूरी अच्छी तरीके से तैयारी नहीं किया होगा। अगर वो लास्ट 1 घंटे में या लास्ट 2 घंटे में तैयारी करना चाहते हैं तो अभी तो टाइम है आपके पास। अभी आपका लगभग 4 बज रहा है। ठीक है, तो 4 बज रहा है तो आप 4 से 8 बजे रात तक में के समय आपके पास बचे हुए हैं। तो ये 4 से 8 बजे तक के बीच के रात के आपके जो समय बचे हैं, इसमें आपको क्या याद रखना है। पहले तो जितने भी प्रधानमंत्री से रिलेटेड योजनाएं हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितने भी योजनाएं हैं, ठीक है, क्योंकि बीजेपी सरकार है तो इनकी योजनाएं बहुत सारी आई हुई हैं। तो उन योजनाओं को आपको ध्यान से क्या करना है, रीड कर लेना है, ध्यान कर लेना है उनको। ठीक है, याद कर लेना है, क्योंकि योजनाएं यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में क्या है, नेमिंग चेंज की जाती है। नेम चेंज करने टाइप का जितने भी योजना है उसको आप लोग को ध्यान में रख लेना है। प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी योजना है उसको भी आप लोग को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको योजनाओं को ध्यान में रखना है। ज़्यादातर योजनाएं जैसे सड़क से रिलेटेड है, पीडीएस से रिलेटेड है, ठीक है, फिर उसके बाद धन सामग्री जो बांटा जाता है उससे रिलेटेड है, फिर रोजगार ये मेला लगता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर उसके बाद आपका भी ये जो फिलहाल में हाईवेज और रोड बने हैं उत्तर प्रदेश में, जीटीज रोड बने हैं, उन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन सारे रिलेटेड जितने भी स्कीम्स है, जितने भी योजनाएं हैं और जितने भी नई न्यूज़ आई है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उसको आपको अच्छे से ध्यान से देख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है करंट अफेयर में, करंट अफेयर में क्या करना है, लास्ट 2 ईयर का, ठीक है, लास्ट 2 ईयर के जितने भी आपके नोबेल प्राइज़ मिले हैं, ठीक है, साइंस के क्षेत्र में मिले हैं, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्षेत्र में मिला है, मेडिकल साइंस में, वो सारा आप लोगों को प्रॉपरली देख लेना है। पीस नोबेल प्राइज़ देख लेना है। तो ये लास्ट 2 साल के नोबेल प्राइज़ आप लोगों को पूरा देख लेना है। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लेना है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड देख लेना है, पद्मश्री, पद्म विभूषण और आपके भारत रत्न अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट्स आप लोगों को देख लेने हैं। ठीक है, और स्टैटिक्स जीके में आप जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे आपका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। अब बात करते हैं रिवीजन है ज़रूरी। ठीक है, तो नियमित रिवीजन करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो ये आप लोगों ने उतने दिन तक किया होगा और उन्हें दोहराएं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये करते हैं जो आपने पढ़ा है और आपको लग रहा है कि ये चीज़ आप भूल रहे हैं तो उसको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा स्ट्रेटजी था कि कैसे आपको यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जल्दी से एक बार आप वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें कि जिससे कि आपको इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।